हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स एंड प्लग्ड। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। आज हमारा रिव्यू सीरीज में एनआईटी पटना जितना डिस्कशन हो सकता है अपने ट्राई करेंगे, जितना बेसिक रियलिटीज हो सकता है कॉलेज का वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अ, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। अगर फर्स्ट टाइम तुम्हारे पास वीडियो पहुंच रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अपने काउंसलिंग करवाने वाले, अपने सारे स्कॉलरशिप डिस्कस करने वाले, जो आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटी जीएफटी इसमें 3-3 लाख तक का स्कॉलरशिप देता है। तो इतना तुमको डिटेल वीडियो में भी ऑथेंटिक वीडियो जो कि जेन्युइनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तुम्हारे पास ला रहा है स्कॉलरशिप रिगार्डिंग, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ स्कॉलरशिप वाला तो तुमको मे भी ना मिले। जो मैं अभी सीधी चला रहा हूँ, एनएसपी का डाल रहा हूँ और अदर स्कॉलरशिप्स का फंडामेंटल रियलिटीज जो है वो नहीं मिलने वाला तुमको। सब बस पगलोली करके व्यू वॉच टाइम ले रहे हैं। तो जाके वो भी फॉलो करना। हमारा जो सीरीज है स्कॉलरशिप एनएसपी सीरीज, वो शेयर ये फॉलो करना। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं अपने जो आज की रिव्यू सीरीज में हमारे साथ है एनआईटी पटना। ठीक है, जो कि बिहार में लोकेटेड, बिहार पटना में है। एस्टैब्लिशमेंट 1986 को हुआ था। 139 साल हो चुका है अभी। टाइप पब्लिक, ऑब्वियसली एनआईटी है भाई। अंडर आईएनआई इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आता है। बाय 2002 द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड द आरईसी टू एनआईटीज। मतलब जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जो उस एरिया के लिए कवर करते थे, उनको एनआईटीज में कवर किया को। जो एनआईटी पटना है उसको 2002 में कन्वर्ट किया गया आरईसी से। एनआईटी पटना functions from 36 एकड़ फिलहाल तो। about 125 एकड़ of land has been allotted for new campus। 125 एकड़ काइंड ऑफ लाया गया है किसके, न्यू कैंपस के लिए। लोकेशन क्या है? पीरबाहोर पुलिस स्टेशन, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, 3.7 किलोमीटर है। ये मैं ऐसे ही नहीं डाल देता हूँ कि नियरेस्ट कहीं से निकाल के, मैं उसको प्रॉपर गूगल मैप में जा करके फिर दो तीन, सॉरी, एनआईटी पटना, फिर पीरबाहोर पुलिस स्टेशन, फिर नियरेस्ट लोकेशन देखते हैं तो सब ऑथेंटिक डाटा होता है, तो तुम बिलीव कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कहीं तुमको कोई फॉल्ट लगे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वो लिख देना। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन 7.4 किलोमीटर है। देन नियरेस्ट एयरपोर्ट वो 13.4 किलोमीटर है, नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये कुछ लोकेशन है। नाइटी पटना गंगा घाट के आसपास है, बगल में। ठीक है, पीरबाहोर थाना बगल में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। बाजार समिति, कुम्हारा, कुम्हरार, पटना, गर्दनी बंद, पता नहीं क्या नाम है। कट ऑफ क्या जाता है? कट ऑफ जोसा राउंड 6 2025 ऑल इंडिया कैटेगरी कंप्यूटर साइंस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे भी अपने कंप्यूटर साइंस का राउंड 3 ऑफ सी से डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरल का 10,529 पे ओपन था और 14,996 पे क्लोज था, राउंड 6 ऑफ जोसा। ईडब्ल्यूएस का 2,339, ये उनका कैटेगरी रैंक है, ये ध्यान रखना। जोसा में कोई भी कैटेगरी पे अपने अगर क्लोजिंग ओपनिंग रैंक डिस्कस कर रहे हैं तो वो उनका कैटेगरी रैंक होता है, ना कि सीआरएल। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए भी ये उनका कैटेगरी रैंक है। ओबीसी रैंक है 4,109 ओपनिंग, क्लोजिंग 4,774। देन एससी कैटेगरी के लिए 2,374 ओपनिंग एंड 2,821 क्लोजिंग रैंक था कंप्यूटर साइंस के लिए। देन इधर सीसेप राउंड 3 2025 ऑल इंडिया कंप्यूटर साइंस, जनरल वालों का 19,029 पे ओपनिंग था और 19,078 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी का 24,089, ये उनका क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, एनईडब्ल्यूएस वालों का 24,167। सॉरी, आई गेस ओबीसी जनरल का ही डाटा अवेलेबल था कंप्यूटर साइंस में राउंड 3 ऑफ सीसेम में। तो ये ओपनिंग था 24,089, क्लोजिंग था 24,167। ठीक है। क्या है, मेरे को और कुछ कटअप में दिखा जो काफी पीछे तक जाता है रैंक, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस जेंडर न्यूट्रल मेटलर्जी, सॉरी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, 5 साल का बीटेक एमटेक डुअल डिग्री है, जिसका क्लोजिंग रैंक 86,926, अप्रोक्सीमेटली कितना, वही 87,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक जाता है ईडब्ल्यूएस का। अदर स्टेट में, होम स्टेट में सेम ब्रांच का जेंडर न्यूट्रल का 73,282। ऑन एन एवरेज मैक्सिमम दिखा मेरे को 87,000 दिखा, वो लेकिन फीमेल के लिए था। 86 पकड़ सकते हो, जो अप्रोक्सीमेटली 94 परसेंटाइल और 94.123 परसेंटाइल के आसपास का जो रैंक है वो बन जाता है। 94.23 परसेंटाइल में तुमको कॉलेज मिल जाएगा, कोई भी ब्रांच एंड में आते आते। कैंपस लाइफ में क्या है, मैंने कुछ क्लब्स वगैरह डाल रखा है। ठीक है, हैक्सलैश,
GDSC, गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब, वेब एंड कोडिंग क्लब, रोबोटिक्स क्लब, टेस्ला जो कि टेक्निकल इलेक्ट्रिकल सोसाइटी ऑफ लर्निंग एंड एप्लीकेशन, वो मेनली उसका सेक्टर ही अलग है। जो इलेक्ट्रिकल वाले जितने डोमेन में चीज़ें आते हैं वो इनको हैंडल करता है टेस्ला, उसके मतलब अंदर में वो आते हैं। देन ASCE अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द सिविल इंजीनियर्स, मेरे को जो मिला वेबसाइट से और इंटरनेट से मैंने वो डाला हुआ है। बाकी ये रहा ऐसे सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स, ई सेल, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, ठीक है, ये पढ़ लेना अपने साइड से। कुछ क्लब्स था, बाकी क्लब्स एक्टिव है। इनटेक अच्छा है ऑब्वियसली, एनआईटी है तो वो कल्चर तो होगा ही। पीयर ग्रुप काफ़ी बढ़िया है। दो मेरे को टेक्निकल फेस्ट एक दिखा, मैंने काफ़ी फेस्ट रिलेटेड जस्ट सर्च करा लेकिन मेरे को ज़्यादा डाटा मिल नहीं पाया। देन कल्चरल फेस्ट में मलेंगा, पता नहीं क्या नाम है, मलिंगा या मेलेंगा। फिर कोरोना जो है वो टेक्निकल फेस्ट है। आगे चलते हैं। फी स्ट्रक्चर क्या है, देखो फर्स्ट ईयर में तुमको अपने जो मेजरली कवर करा है, ट्यूशन फी है 62,000 और डेवलपमेंट फी इतना है। बाकी ऑन एन एवरेज 140 तुमको लगने वाला। फर्स्ट ईयर में कुछ एडिशनल फीस होता है जो कि आगे कंटिन्यू नहीं होता है। 1.8 1.8 1.45 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 4.35, 4 लाख, 5 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख तुम्हारा ये फी बैठ जाता है। ट्यूशन फी और एग्जामिनेशन फी, कॉजन मनी, दिस दैट एंड हॉस्टल फी, मेस फी मिला के ऑन एन एवरेज 4 लाख के आसपास तुम्हारा फी बैठेगा। 4 लाख बैठ जाएगा क्या? 30 8 हाँ, 3.5 लाख तुम ऑन एन एवरेज हॉस्टल फी मेस फी का इंक्लूड कर सकते हो। मतलब 6 3 9, ऑन एन एवरेज 10 लाख का जो तुम्हारा है इंक्लूडेड एवरीथिंग वो आने वाला है। बाकी आपने आगे डिस्कस करते हैं फी स्ट्रक्चर में क्या फी वेवियर होता है और क्या सीन है क्या नहीं है। स्कॉलरशिप, देखो फंडामेंटल स्कॉलरशिप तो मिलता ही है सारे कॉलेजेस में जो अंडर INI आते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। उसमें अगर तुम्हारा फैमिली इनकम 1 लाख तक है तो तुम्हारा 100% ऑफ ट्यूशन फी वेवियर मिल जाता है। मतलब ट्यूशन फी जो 62,000 था पीछे, ये जो रहा 62,000, ये जो रहा 62,000, ठीक है, वो तुम्हारा तुमको तो नहीं लगने वाला है। तो अगर तुम्हारा ट्यूशन फी अंडर 1 लाख आता है, ठीक है, तो तुमको ट्यूशन फी वेवियर 100% मिलने वाला है। देन अगर तुम्हारा इनकम बिटवीन 1 लाख to 5 लाख आ रहा है तो रिसीव अ 2/3 ऑफ द रिमिजन इन द ट्यूशन फी। ST/SC स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ इनकम also benefit from the full tuition fee waiver, उनका कोई इनकम कैटेगरी क्राइटेरिया नहीं है। बियॉन्ड ट्यूशन एंड स्कॉलरशिप are available through the central and state government schemes, included the National Scholarship Portal (NSP) and the specific programs like a Bihar Welfare Scholarship and many more। तुम एक बार देख लेना ये सीन क्या है। बिहार क्रेडिट कार्ड भी ऑब्वियसली बिहार में तो मिलता ही है, तो 4 लाख का लोन है। NSP में मैंने चेक किया कि NIT पटना में क्या सीन है, तो 59 सीट से NSP के अंडर, जिसमें 53 OBC को मिलता है, 6 EWS को, 30% गर्ल्स का रिजर्व है इसमें, सारे कॉलेजेस में होता है। जिसमें जो NSP में है तुमको ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, मतलब जितना भी नॉन रिफंडेबल फी होता है वो सबको इंक्लूड करता है NSP। NSP में जितना भी फी है नॉन रिफंडेबल वो सबको इंक्लूड करता है। देन आगे चलते हैं अपने, ये स्कॉलरशिप क्राइटेरिया खत्म हो गया। फर्स्ट ईयर में NSP में आपको लैपटॉप का भी जो चार्जेस वो मिल जाता है। अगर तुम्हारा नॉन रिफंडेबल फी फर्स्ट ईयर का 2 लाख है तो तुमको ऑन एन एवरेज फर्स्ट ईयर में 2.5 लाख के आसपास आएगा, 50,000 लैपटॉप का। देन 2 लाख का तुम्हारा नॉन रिफंडेबल फी जो तुम कॉलेज को पे कर रहे हो, इंक्लूडेड योर मेस फी, हॉस्टल फी ऑल्सो। प्लेसमेंट सीन क्या है, NIT Patna placement reports 2025 has been released, this that, ठीक है, 100 companies participated in the placement drive, a total 5 to 4 jobs were offered in the eligible categories, क्या लिखा, candidate। NIT Patna highest package is 41.37, ये जो 25 का डाटा है रिसेंट डाटा है, बाकी करोड़ में भी गया है पहले CR में। तो 41.37 LPA, while the NIT Patna average package stood at the INR 9.9 LPA। कंपनीज क्या क्या विजिट करता है 2025 में NIT पटना, JP मॉर्गन चेस, पता नहीं क्या नहीं है चेस को लिखा हुआ है, गूगल, IBM, विप्रो, सिस्को, HP, माइक्रोसॉफ्ट, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये मेजरली कंपनी से जो मेरे को मिला। हाईएस्ट पैकेज ऑफ NIT पटना वाज INR 2 करोड़ फॉर द कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एट गूगल, पहले मतलब लगा हुआ है। रिसेंट ईयर में 41.37 का डाटा है।
सिविल इंजीनियर पे मीडियन पैकेज 7.6.5 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 10.9 है, 11 एलपी मीडियन, इलेक्ट्रिकल पे 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पे 9 है एंड मैकेनिकल पे 6.8 है मीडियन पैकेज। अपने खत्म हो गया जितना भी एक फंडामेंटल, यार यही रिक्वायर्ड होता है, और क्या देखोगे कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, तुमको जितना क्वालिटी वीडियो हो सकता है क्रिस्प फॉर्म में काफ़ी कम टाइम पे। मे बी अभी तुम्हारे पास जेई में समय नहीं बचता होगा, नहीं बचता होगा, पढ़ रहे होगे तो समय नहीं बचेगा, तो इसलिए मैंने काफ़ी क्रिस्प मतलब टाइम वेस्ट ना करके सीधा नॉर्मल वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं जहाँ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो यार, क्या कर रहे हो। ओके बाय।